जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। बांधवों, मैंने अयोध्या कांड के दोहा 143 पर विश्राम लिया था। आप लोगों ने श्रवण किया कि सुमंत्र जी और उनके रथ के घोड़े बहुत ही राम के वियोग में बहुत ही व्याकुल हैं, और उसके बाद का ही ये प्रसंग है जो मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। गुसारथ ही फिरे पहुँचाई, बिरहु विषाद बरनी नहीं जाई। चले अवदले रथ ही निषादा, होई छनहि छन मगन विषादा। निषाद राजगु सारथी अनंत सुमंत्र जी को पहुंचाकर विदा करके लौटे। उसके विरह और दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। वे चारों निषाद रथ लेकर अवध को चले। सुमंत्र और घोड़ों को देख देख कर वे भी क्षण क्षण भर विषाद में डूब जाते थे। सोच सुमंत्र विकल दुख दीना, धिग जीवन रघुवीर बीना। रैना अंतहु अधम शरीरू, जसु न लहेउ बिछुरत रघुबीरू। व्याकुल और दुख से दीन हुए सुमंत्र जी सोचते हैं कि श्री रघुवीर के बिना जीने को धिक्कार है। आखिर यह अधम शरीर रहेगा तो है ही नहीं। अभी श्री रामचंद्र जी के बिछुड़ते ही छूटकर इसने जस नहीं ले लिया। भय जस अग भाजन प्राणा, कवन हेतु नहीं करत पयाना। मंद मनु अवसर चूका, अजहु न हृदय होत दुई टूका। ये प्राण अपजस और पाप के भारे हो गए। अब ये किस प्रकार कुछ नहीं करते, निकलते नहीं। हाय नीच मन, मौका चूक गया। अब भी तो हृदय दो टुकड़े क्यों नहीं हो जाते। मिजी हाथ सिरु धुनि पछताई, मनहु कृपन धन राशि गमाई। विरिध बांधी बर बीरु कहाई, चले समर जनु सुभट पढ़ाई। सुमंत्र हाथ मलमल कर और सिर पीट पीट कर पछताते हैं, मानो कोई कंजूस धन का खजाना खो बैठा हो। वे इस प्रकार चले मानो कोई बड़ा योद्धा वीर का बाना पहनकर और उत्तम शूरवीर कहलाकर युद्ध से भाग चला हो। विप्र विवेकी वेद विद, विप्र विवेकी वेद विद, समंत साधु सुजाति। जिमि धोखे मद पान कर, सचिव सोचते ही भांति। सियावर राम जय जय राम। जैसे कोई विवेकशील वेद का ज्ञाता साधु सम्मत आचरणों वाला और उत्तम जाति का अनुकूलिन ब्राह्मण धोखे से मदिरा पी ले और पीछे पछतावे, उसी प्रकार मंत्री सुमंत सोच कर रहे हैं, पछता रहे हैं।
जिमि कुलीनती साधु सयानी, पति देवता करम मन बानी, रे करम बस परिहरि नाहू, सचिव हृदय तिमि दारुण दाहू। जैसे किसी उत्तम कुल वाली साधु स्वभाव की समझदार और मन वचन कर्म से पति को ही देवता मानने वाली पतिव्रता स्त्री को भाग्यवश पति को छोड़कर यानी पति से अलग रहना पड़े, उस समय उसके हृदय में जैसे भयानक संताप होता है वैसे ही मंत्री के हृदय में हो रहा है। मंत्री यानी सुमंत जी के हृदय में हो रहा है। लोचन सजल डीठी भई थोड़ी, सुनई न श्रवण विकल मति भोरी, सुखैया दर लागी मुँह लाटी, जिए न जाई उड़ अवधि कपाटी। नेत्रों में जल भरा है, दृष्टि मंद हो गई है, कानों से सुनाई नहीं पड़ता, व्याकुल हुई बुद्धि बैठिकाने हो रही है, बेठिकाने हो रही है, होठ सूख रहे हैं, मुंह में लाठी लग गई है, किंतु ये सब मृत्यु के लक्षण हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते, क्योंकि हृदय में अवध रूपी किवाड़ लगे हैं। अर्थात 14 वर्ष बीत जाने पर भगवान फिर मिलेंगे, यही आशा रुकावट डाल रही है। विवरण भयउ न जाई निहारी, मारे सी मनहु पिता महतारी, हानि गलानी विपुल मन व्यापी, जमपुर पंथ सोच जिमि पापी। सुमंत्र जी के मुख का रंग बदल गया है, जो देखा नहीं जाता, ऐसा मालूम होता है मानो इन्होंने माता पिता को मार डाला हो। उनके मन में राम वियोग रूपी हानि की महान ग्लानि यानी पीड़ा छा रही है, जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ रास्ते में सोच कर रहा हो। बचन उड़ाओ हृदय पचिताई, अवध का मैं देखब जाई, राम रहित रथ देखहि जोई, सकुचहि मोहि बिलोकत सोई। मुंह से वचन नहीं निकलते, हृदय में पछताते हैं कि मैं अयोध्या जाकर क्या देखूंगा। श्री रामचंद्र जी से शून्य रथ को जो देखेगा, श्री रामचंद्र जी से भिन्न रथ को जो देखेगा, वही मुझे देखने में संकोच करेगा, अर्थात मेरा मुंह नहीं देखना चाहेगा। धाई पूछहि मोहि जब विकल नगर नर नारी, उतरु देव मैं सबहि तब, हृदय बजरू बैठारी, सियावर राम जय जय राम। नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष जब दौड़कर मुझसे पूछेंगे, तब मैं हृदय पर बज रखकर सबको उत्तर दूंगा। पूछहि दीन दुखित सब माता, कहब का मैं तिनहि विधाता, पूछहि जबहि लखन महतारी, कहियौ कवन संदेश सुखारी। जब दीन दुखी सब माताएं पूछेंगी, तब हे विधाता मैं उन्हें क्या कहूँगा, मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। जब लक्ष्मण जी की माता मुझसे पूछेगी, तब मैं उन्हें कौन सा सुखदायी संदेश कहूँगा।
राम जननी जब आई धाई, सुमरी बच्चू जिमी धेनु लबाई, पूछत उतरु देव मैं तेही, गे बनु राम लखनु बे देही। श्री राम जी की माता जब इस प्रकार दौड़ी आवेगी, जैसे नई ब्याही गाय बछड़े को याद करके दौड़ी जाती है, तब उनके पूछने पर मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा कि श्री राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए। जो ही पूछही ते उतरूं देबा, जाई अबध अब येहू सुख लेबा, पूछही जब ही राऊ दुख दीना, जीवनु जासु रघुनाथ अदीना। जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा, हाय अयोध्या जाकर अब मुझे यही सुख लेना है। जब दुख से दिन महाराज, जिनका जीवन श्री रघुनाथ जी के दर्शन के ही अधीन है, मुझसे पूछेंगे। दहु तुरु कोनु मुँह लाई, आयु कुशल कुमर पहुँचाई, सुनत लखन सिय राम संदेशु, तृण जिमि तनु परिहरहि भरेसु। तब मैं कौन सा मुंह लेकर उन्हें उत्तर दूंगा कि मैं राजकुमारों को कुशलता पूर्वक पहुंचा आया हूँ। लक्ष्मण, सीता और श्री राम का समाचार सुनते ही महाराज तिनके की तरह शरीर को त्याग देंगे। हृदय न बिदरऊ पंकजिमी, हृदय न बिदरऊ पंकजिमी, बिछुरत प्रतिमुनीरू, जानत हो मोहि दिन विधि, येहू जात ना शरीरू। प्रियतम, श्री राम जी रूपी जल के छिड़कते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरफ फट नहीं गया। इससे मैं जानता हूँ कि विधाता ने मुझे यह यातना शरीर ही दिया है, जो पापी जीवनों को नरक भोगने के लिए मिलता है। तो बंधुओं, मैं अयोध्या कांड के दोहा 146 पर विश्राम लेता हूँ। आप लोगों ने श्रवण किया, सुमंत्र जी श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी को वन में छोड़कर जब जा रहे हैं तो उनकी मनोस्थिति क्या है। यही प्रसंग अब आगे भी चलेगा। तो बंधुओं, यह प्रसंग कैसा लगा ज़रूर ही लाइक कमेंट करके बताएंगे, और वीडियो को ज़रूर ही सब्सक्राइब कर देंगे और शेयर भी कर देंगे। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। सबका भलाई होगा, पूरे विश्व का भला होगा।